नमस्कार, बुलेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेट की रफ्तार से हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के 7 प्रदेश की खबरें। तो आइए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। अखिलेश की फ्लाइट रोके जाने के मामले में विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही सपाइयों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विधानसभा में हंगामा करने के बाद सपा सांसदों ने लोकसभा में भी हंगामा किया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सिर पर पट्टी बांधकर विरोध जताया। धर्मेंद्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है। वहीं विधानसभा में अखिलेश के समर्थन में जब सदन की कार्रवाई बाधित हुई तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने गुस्से में सपा पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष सदन की कार्रवाई बाधित करने में जुटा है। इस दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि अखिलेश को कुंभ नहाने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय के परामर्शदात्री समिति के कहने पर रोका गया है। प्रदर्शन के दौरान सपा नेता द्वारा पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने के मामले में सपा के 2 सांसदों समेत प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सपा द्वारा किए गए प्रदर्शन मामले में 46 नामजद और 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव और फूलपुर के सांसद के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इससे पहले सपा बसपा डेलीगेशन ने योगी सरकार के राज्यपाल से शिकायत की थी। अहमद हसन और लालजी वर्मा की अगुवाई में डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी बात रखी। इस दौरान सपा बसपा के विधायक शामिल रहे। मंगलवार को अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था, जिसके बाद सपाइयों ने जमकर प्रदर्शन किया था। सरकार के मुताबिक अखिलेश के जाने पर हिंसा हो सकती थी। कैग की रिपोर्ट में राफेल डील को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। राज्यसभा में पेश कैग रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार ने जो डील की थी वो यूपीए सरकार से सस्ती थी। कैग रिपोर्ट के अनुसार राफेल डील 2.86% सस्ती है। हालांकि बिल्कुल तैयार अवस्था में राफेल की कीमत यूपीए सरकार के जितनी ही है। रिपोर्ट में विमान के दाम नहीं बताए गए हैं। कैग की रिपोर्ट से मोदी सरकार का वो दावा भी खारिज होता है जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार ने राफेल विमान 9% सस्ता खरीदा है। कैग की रिपोर्ट पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि फिर से सत्य की जीत हुई है। रिपोर्ट से विपक्ष के महाझूठ का पर्दाफाश हो गया है। वहीं राफेल के मुद्दे पर संसद परिसर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान गांधी मूर्ति के सामने राहुल गांधी ने भी धरना दिया। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर राफेल सौदे में जेपीसी की मांग की है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह भी शामिल रहे। साथ ही कुंभ मेले में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कांग्रेस के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य विधानसभा के बाहर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर धरने पर बैठे। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता शामिल रहे। कांग्रेस ने प्रदर्शनकार हाईकोर्ट के जज की निगरानी में समिति बनाकर कुंभ में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता अजय लल्लू और विधान परिषद में कांग्रेस के नेता दीपक सिंह, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी प्रदर्शन में शामिल रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंची और प्रियंका आज 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी को चुस्त दुरुस्त करने के मिशन में जुटी प्रियंका ने मंगलवार को पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ 16 घंटे बैठक कर पार्टी द्वारा किए गए कामों पर चर्चा की। 16 घंटे चली बैठक में प्रियंका गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2 टूक कह दिया है कि पुरानी कांग्रेस से काम नहीं चलेगा, पार्टी को नए सिरे से शुरुआत करनी है। बैठक में प्रियंका गांधी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो नेता पहली ही परीक्षा में फेल हो गए। प्रियंका ने इस दौरान कई सवाल किए जिसका जवाब पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नहीं दे पाए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका ने कहा कि मोदी से मेरा नहीं राहुल का मुकाबला है। इस दौरान प्रियंका ने यह भी कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, बस संगठन के लिए काम करेंगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में महासचिव प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के काम का बंटवारा कर दिया है। प्रियंका गांधी 41 लोकसभा क्षेत्रों का काम देखेंगी तो वहीं सिंधिया 39 सीटों पर काम करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को विधानसभा जाने से रोका गया है। हरीश रावत कई मुद्दों को लेकर विधानसभा पर धरना देने जा रहे थे। हरीश रावत और उनके समर्थकों को रोकने के बाद रावत ने रिस्पना नदी के पास धरना प्रदर्शन किया।
हरीश रावत गन्ना किसानों का बकाया भुगतान और जहरीली शराब कांड को लेकर धरना देने जा रहे थे। गन्ना किसानों के भुगतान के मुद्दे पर आज सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सदन में नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की है, जिसे स्पीकर ने मंजूर नहीं किया। सदन में स्पीकर नियम 58 के तहत चर्चा के लिए तैयार थीं, लेकिन कांग्रेस विधायक नहीं माने और सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद सभी विधायक विधानसभा से पूर्व सीएम हरीश रावत के धरने में शामिल होने चले गए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत का धरना जारी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर हरीश रावत की मांगों का समर्थन जताते हुए सरकार की आलोचना की। कल रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं मंडल में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने के साथ ही तीसरी बार रुद्रपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की महारैली से प्रचार में बढ़त के साथ ही सियासी लाभ मिलने को लेकर भाजपा के नेता पूरी तरह से उत्साहित हैं। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा जागरूकता मोटर रैली को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री आवास से आगे के लिए रवाना किया। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए कार्यक्रम के तहत ये रैली महात्मा गांधी से जुड़े हुए जगहों से होकर जाएगी। ये मोटर रैली बांग्लादेश और म्यांमार भी जाएगी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सड़क सुरक्षा सबके लिए चुनौती है और इस माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ताजमहल के संरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 4 हफ्ते में विजन डॉक्यूमेंट देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिना विजन डॉक्यूमेंट के मामले की सुनवाई नहीं हो सकती। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आगरा को हेरिटेज सिटी घोषित कर सकते हैं या नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से ताज को सुरक्षित रखने का विजन मांगा था। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे को सरकार ने 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। चीफ सेक्रेटरी 28 फरवरी 2019 को ही रिटायर हो गए थे, लेकिन अब 31 अगस्त 2019 तक कार्यभार संभालेंगे। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन के टेंट में आग लग गई। आग लगने के दौरान फौरन उन्हें मेले से सर्किट हाउस शिफ्ट किया गया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जिला विकास प्राधिकरण को लेकर कोटद्वार में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। विकास प्राधिकरण को खत्म करने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने से लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाकर अपना विरोध जता चुके हैं। वहीं जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में कोटद्वार मेयर भी लोगों के समर्थन में उतर आई हैं। कोटद्वार मेयर हेमलता नेगी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर इस मामले में मांग पत्र सौंपा है। चमोली में तहसीलों में काम ज्यादा होने के चलते पुरानी सरकार द्वारा खोली गई 6 और तहसीलें जनता के लिए दोगुनी परेशानी बन गई हैं। जिले में तहसीलदारों के 12 पद हैं, लेकिन 2 तहसीलदार ही कार्यरत हैं। अल्मोड़ा में भाजपा का 16 फरवरी को त्रिशक्ति सम्मेलन होना है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई मंत्री और विधायक जनसभा को संबोधित करेंगे। मंगलवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के बाद आज भी तनाव बना हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ आरएएफ की भी तैनाती की गई है। सहारनपुर जहरीली शराब कांड मामले में जांच के लिए एसआईटी की टीम नागल के उमाई गांव में पहुंची। एडीजी संगा सिंगल ने गांव में पहुंचकर लोगों के बयान दर्ज किए। साथ में एसआईटी के सदस्य सीपी त्रिपाठी, आईजी शरद सचान भी टीम के साथ मौजूद रहे। गोरखपुर पुलिस ने हरियाणा से लाई गई लाखों की अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने ट्रक समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शातिर तस्कर हरियाणा से ट्रक में छुपाकर अवैध शराब बिहार ले जाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से ट्रक समेत दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रुड़की के बालूपुर गांव में कैबिनेट मंत्री यशपाल ने पहुंचकर जहरीली शराब से मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बालूपुर, बिंदु, खंडक भी जाएंगे। आगरा में लकड़ी की एक दुकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पूरा मामला थाना न्यू आगरा क्षेत्र के कमला नगर का है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में ओवरलोड ट्रक की टायर फटने से दूसरे ट्रक से भिड़ंत हो गई। इससे ट्रक में आग लग गई। आग लगने से ट्रक चालक की झुलसकर मौत हो गई। वहीं परिचालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान को बचाया है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया।
साथ ही ट्रक ड्राइवर के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। बरेली के बहेड़ी में नगर पालिका में बने मार्केट में अचानक लगी आग से 5 दुकानों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं व्यापारियों का कहना है कि फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बावजूद टीम काफी देर से पहुंची, जिस वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। हमीरपुर जिले से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला लेखपाल से अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल पीड़ित महिला लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी प्रधान के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार ट्रक और टूरिस्ट बस की आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। इसमें ट्रक चालक समेत बस में सवार 20 से ज्यादा लोग यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सीतापुर के सिधौली कोतवाली क्षेत्र में जितौरा गांव के पास कार और ट्रक की भिड़ंत में एक बच्चे की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। फतेहपुर में गाजीपुर थाना क्षेत्र में हुई एक वृद्ध महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। वृद्ध महिला की हत्या उसकी जमीन हड़पने की नीयत से की गई थी। अमरोहा में सैद नगली थाना क्षेत्र के उजारी कस्बे में उधार के पैसे मांगने पर डेयरी संचालक ने दूधिया को पीट कर मार डाला। घटना से आक्रोशित लोगों ने शव के साथ रोड जाम किया। पुलिस ने जाम हटाकर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। विधानसभा सत्र की सुरक्षा को लेकर किया गया रूट डायवर्जन प्लान पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। इससे स्थानीय लोगों को घंटों जाम में फंसकर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों के साथ साथ मरीज भी समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाले हाईवे में चलना लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। केदारनाथ मोटर मार्ग में बेलनी के पास 65 साल पुरानी सुरंग और सड़क बदहाल है। बर्फबारी के बाद हिल स्टेशनों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। देश विदेश के पर्यटकों में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर रुद्रप्रयाग का सुंदर मनोरम हिल स्टेशन चोपता दुग्गल बिट्टा भी पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में अभी भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। कपकोट के खाती, बाछम, सोराग, बदियाकोट, गोगिना समेत पूरे मल्ला दानपुर में रात से बर्फबारी हुई। इसके चलते गांव को जोड़ने वाले मोटर मार्ग बाधित हो गए हैं।